जो लोग च्यवनप्राश के बारे में जानते हैं वो भला त्रिफला के बारे में क्यों नहीं जानेंगे। आयुर्वेद में दो चीज़ें ऐसी है जिसके लिए ये कहा जाता है कि जिससे इंसान 100 साल तक जी सकता है बिना बीमार पड़े या बिना ओवन घुमाए। युवानी को टिकाए रखा जा सकता है इन दो चीज़ों से, ऐसी बातें प्रचलित है। कई सारे परिवार ऐसे भी हैं जो खुद में खुद हरड़े या फिर त्रिफला का सेवन रात को करते हैं। जो लोग आयुर्वेद प्रेमी हैं वो कुछ ना कुछ नुस्खे घर से करते रहते हैं। उसी माहौल में आज मैं त्रिफला के बारे में कुछ और चीज़ें आपके साथ बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। त्रिफला चूर्ण जो है ये 3 फलों से बना है, ये हम सब जानते हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला। पर इनमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये हरड़ और ये बहेड़ा, ये दो जो फल है वो पोटेंसी में हॉट होते हैं, ये उष्ण वीर्य है, गर्म है। वहीं आंवला जो है वो ठंडा है। इसीलिए इन तीनों चीज़ों को जब इकट्ठा किया जाता है समान मात्रा में तो त्रिफला का जो गुण है वो थोड़ा सा गर्म है। इसीलिए वो लेग्जेटिव भी है, रेचक भी है, जिससे पेट साफ कर देता है। पर इसके साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो त्रिफला लेते वक्त हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि अगर आपकी कोई मेडिकेशन चालू है, खास करके नर्वस सिस्टम रिलेटेड कोई समस्याओं की मेडिसिन शुरू है या अच्छी कोई बड़ी समस्या की मेडिसिन शुरू है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर कर ही त्रिफला का सेवन करना चाहिए। कुछ नई रिसर्च है जो ये बताते हैं कि त्रिफला इतनी अच्छी इफ़ेक्टिव है, तो इसका मतलब ये है कि एक काम करती हैं और जो चीज़ें काम करती हैं वो नुकसान भी कर सकती हैं। वैसे कि त्रिफला का ज़्यादा नुकसान नहीं है, 3-4 कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, पर वो इतने छोटे होते हैं कि पेशेंट्स को पता भी नहीं चलता। पर अगर आपकी मेडिसिन कोई शुरू है, अगर आप किसी भी किस्म के मेडिकेशन पर है, तो आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर कर ही त्रिफला लेना चाहिए, क्योंकि नए रिसर्च ये दिखाते हैं कि त्रिफला के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी एलोपैथी मेडिसिन की मेडिकेशन के साथ रिएक्ट कर सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब पिछले पिछले 3-4 सालों में जो नए रिसर्च हुए हैं इन्होंने हमें सोचने पर मजबूर किया है। तो जिन लोगों की कोई मेडिकेशन शुरू नहीं है वो तो ज़रूर ले सकते हैं। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, जो लोग प्री डायबिटिक है, उनको तो मैं कहना चाहूँगा कि त्रिफला को रोज़ लेना शुरू करिए, ये आपकी प्री डायबिटिक के स्टेज को भी ठीक कर सकते हैं। वहीं डायबिटीज़ के पेशेंट को भी त्रिफला का सेवन रोज़ करना चाहिए, इससे उनको यूटीआई की समस्या नहीं होगी, शुगर लेवल भी ठीक रहेगा और इसके अलावा उसके अंदर काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा होती है, जिससे काफ़ी उनको मदद मिल सकती है। त्रिफला चूर्ण एक ऐसा चूर्ण है जो हर किसी के घर में होना चाहिए, जो आपकी काफ़ी सारी समस्याओं को ठीक कर सकता है। कई सारे ऐसे दोस्त मुझे मिलते हैं जो पूरे दिन कंप्यूटर पर काम करते हैं, आंखें उनकी थक जाती हैं। ऐसी कंडीशन में वो त्रिफला के साथ अगर शहद मिलाकर लेना शुरू करें तो उनकी आंखों की थकान खत्म हो सकती है। कई बार त्रिफला को डैंड्रफ के लिए यूज़ किया जा सकता है, पानी के अंदर मिक्स करके सर पे लगाए 2 मिनट और फिर शैम्पू की तरह उसको धो दे तो आपका डैंड्रफ खत्म होना शुरू हो जाता है। अभी रिसेंटली हमारे पेशेंट थे जिनको इचिंग की समस्या थी सर पर काफ़ी सारे सालों से, तो हमने जब उनको त्रिफला डैंड्रफ को दूर करने के लिए और इचिंग को दूर करने के लिए दिया तो काफ़ी अच्छा परिणाम हमें वहाँ पर मिला था। कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, ये खासकर कोरोना के वक्त में हमसे कई सारे लोगों ने पूछा था कि किसी इन्फेक्शन के कारण उनका टेस्ट चला गया है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है जब टेस्ट चला जाता है, ये तो कई सारे इन्फेक्शंस में होता है, तो इसमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। हमने कई कई सैकड़ों पेशेंट ठीक किए होंगे टेस्ट के रिलेटेड समस्या के लिए सिर्फ त्रिफला देकर। रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी के साथ लेकर सोइए और ये ठीक हो जाता है 3-4 दिन में ही। इसके अलावा आज के समय में अगर मैं आपको एक ऐसी दवाई बताऊं जो आपके आलस को दूर करे, प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करे। हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं क्योंकि अभी नहीं करना, बाद में करेंगे, ऐसा करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि हम आलस महसूस करते हैं। जो लोग आलस महसूस करते हैं, जो लोग सुबह जागे और वो लेज़ी महसूस करते हैं, उनमें स्फूर्ति नहीं होती। जो लोग रात को बड़ा अच्छा काम कर पाते हैं वो दिन में सुबह जगे तब वो ठीक महसूस नहीं कर पाते। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो त्रिफला रोज़ सुबह शाम लेना शुरू करें तो उनका लेज़ीनेस खत्म हो जाएगा। अभी रिसेंटली हमने 3 पेशेंट्स को ये दिया था जो थोड़े मोटे भी थे और उनमें स्फूर्ति का भी अभाव था, रात को जागना अच्छा लगता था, सुबह जागने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो त्रिफला से सुबह जल्दी जागा जा सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण चीज़ है, वैद्य लोग तो इसको जानते ही हैं, पर शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बीमारी है जिसे कहते हैं आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें आपके जो बाउल्स हैं यानी आपकी आंतें हैं वो सही तरीके से काम नहीं करती, तो डायरिया हो जाता है, कई अलग अलग किस्म की समस्याएं होती हैं। बाउल जो है, इंटेस्टाइन्स जो है, अंदर से इरिटेशन महसूस करती हैं। ऐसी कंडीशन में लोग सोचते हैं कि अगर हम कोई लैक्सेटिव लेंगे तो और दिक्कत बढ़ जाएगी, पर कुछ रिसर्च दिखाते हैं जो साबित हो चुका है और मैंने पर्सनली भी 2 आईबीएस के पेशेंट्स पर इसको करके देखा है। त्रिफला को अगर उसकी प्रकृति के अनुसार सही समझ
के उसको दिया जाए तो त्रिफला से आईबीएस में बड़ा अच्छा रिलीफ मिल जाता है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है त्रिफला के बारे में जो आपको जाननी चाहिए, वो ये है कि त्रिफला में हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये 3 फल हैं, जिसमें हरड़ और बहेड़ा जो है वो गर्म प्रकृति के हैं, वहीं आंवला जो है वो ठंडी प्रकृति का है। इसीलिए इसको तीनों को जब समान मात्रा में इकट्ठा किया जाता है तो एक्यूमुलेशन के बाद, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद जो इसकी पोटेंसी बनती है वो हॉट है, उष्णवीरी है, थोड़ा गर्म पड़ता है, इसलिए वो लेग्जेटिव है, रेचक है। पर अगर हम किसी को ठंडी प्रकृति वाला कुछ देना चाहे त्रिफला तो कैसे करें? उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हरड़, बहेड़ा और आंवला में 1 जेम 2 जेम 4 का आप रेशियो रख सकते हैं, इससे त्रिफला ठंडी प्रकृति का हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि त्रिफला 1 जेम 2 जेम 3 के रेशियो में दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि हरड़ और बहेड़ा मिला के भी 3 है और आंवला भी 3 गुना है, जिससे इनकी पोटेंसी है वो न्यूट्रल है। इसके अलावा त्रिफला के बारे में एक और चीज़ है कि आप कौन सी ऋतु में हैं, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वहाँ पे कौन से सीज़न में हैं, उस सीज़न के हिसाब से भी आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी मदद करती है ऋतु संधि काल में होने वाले इन्फेक्शन से, होने वाली बीमारियों से। एलर्जी में बहुत अच्छा काम करता है। पर त्रिफला हर कोई ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ तभी देखना है कि अगर आपका कोई मेडिकेशन शुरू है तो आप पूछिए डॉक्टर से और देखिए। त्रिफला के कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। कहीं कहीं एक दुविधा देखने को मिलती है कि त्रिफला के अंदर आंवला है जो खट्टा है, तो क्या त्रिफला को दूध के साथ लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता? पर आंवले को दूध के साथ लेने के लिए छुट्टी दी गई है। आयुर्वेद कहता है कि एक आंवला ही एक ऐसा खट्टा फल है जिसको आप ले सकते हैं दूध के साथ। तो सवाल यह है कि क्या दूध के साथ हम त्रिफला ले सकते हैं कि नहीं? तो 2 पक्ष, 2 मत अभी पूरे हमारे वातावरण में है, पूरी दुनिया में। एक पक्ष मानता है कि दूध के साथ त्रिफला को लेना अच्छा नहीं है, वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि लेना अच्छा है। पर अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं मानता हूँ कि त्रिफला दूध के साथ लेना चाहिए। इसके पीछे 2 रीज़न हैं। एक रीज़न ये है कि त्रिफला जो है वो वैसे ही रसायन जैसा है और दूध भी रसायन जैसा है, और क्योंकि आंवले का खट्टापन दूध के साथ कोई समस्या नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है। त्रिफला के बारे में इस वीडियो को अगर आपने जाना है, आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसके बारे में हमसे जुड़ सकते हैं, स्वास्थ्य प्रेमी परिवार के पेज के साथ फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। आपको ऐसी बहुत सारी ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहेगी और हेल्थ रिगार्डिंग समस्याओं के लिए हम वर्षों से आपके साथ हैं। स्वास्थ्य प्रेमी परिवार से आप जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं कि स्वस्थ कैसे रहे। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, आपने काफ़ी समय दिया, आपने इस वीडियो पर रुक कर इसको देखा, इसलिए हम आपके आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपके अभिप्राय या आपके कोई प्रश्न है तो वीडियो के नीचे रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड बाय बाय।